नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल मुनीम में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप अपना आईटी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं और अपना रिफंड ले सकते हैं। जो भी आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट किया है उसका रिफंड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं असेसमेंट ईयर 2025-26। ऑनलाइन ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। देन यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। इन डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिएगा वीडियो में। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिविजुअल पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कंटिन्यू कर देना है। देन इस वीडियो में हम लोग आई टी आर वन देखेंगे। सैलरी के लिए आई टी आर वन जाता है, तो आई टी आर वन सेलेक्ट करके प्रोसीड विद आई टी आर वन कर देते हैं, ठीक है। देन इसको कर देना है ओके। देन अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको अदर पे क्लिक करके कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको ये 5 डिटेल फिल कर रहे हैं और आपका आईटी रिटर्न फाइल हो जाएगा। स्क्रॉल करने के बाद देखिए ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शन है, टैक्स पेड है, वेरीफाइड टैक्स लाइबिलिटी है। तो ऑटोमेटिक डेटा फैच होके आ जाता है। बट अगर आपके केस में नहीं आता तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे 5,27,000 आ रहा है, बट ये ब्लर है। तो सब एक एक करके हम जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन डालते रहेंगे वैसे वैसे ये ओपन होता रहेगा। देखिए अब जैसे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला है, मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखिए क्लिक करते ही ये मेरा पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सारा डिटेल फिल होता है, बस आपको यहाँ पे दो सिलेक्शन करना पड़ता है। एक ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं मेरा इसमें बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं इसलिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आएगा। बट अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेना। मेरे इसमें ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ओके। आप अपने हिसाब के से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट कर लेना। ये सेलेक्ट करने के बाद 139(1) ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कुछ नहीं करना। देन यहाँ पे देखिए डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 बीएसी। इसका मतलब होता है आपको न्यू टैक्स रिजाइम में फाइल करना है या ओल्ड में। अगर ये यस पे आप क्लिक करते हैं तो आप ओल्ड में फाइलिंग करेंगे, अगर नो पे है तो आप न्यू में फाइलिंग करेंगे। तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ दोनों में फ़र्क क्या होता है। ये जो न्यू टैक्स रिजाइम है नो वाला, इसमें आपको 7 लाख तक का बेनिफिट मिलता है, 7 लाख तक के इनकम पे नो टैक्स। यस वाले में 5 लाख तक के इनकम पे नो टैक्स। बट यहाँ पे कैच ये है कि ये जो 5 लाख वाला इनकम है इसमें हमें जो भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस, एल आई सी, पी एफ और आपने होम लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, वो सबका डिडक्शन ये 5 लाख वाले में मिल जाता है, जो कि ये नो वाले में नहीं मिलता। तो इस वीडियो में हम ये नो वाला फाइल करने वाले हैं जिसमें आपको 7 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे बैंक डिटेल है। बैंक डिटेल में मेरा देखिए यहाँ पे कोई बैंक डिटेल एडेड नहीं है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड अनदर करके मैं अकाउंट नंबर अपना डाल देता हूँ, अकाउंट टाइप डाल देता हूँ। देन प्राइमरी सेलेक्ट करके आईएफएससी कोड डाल के यहाँ पे ये सेलेक्ट करके वैलिडेट कर देता हूँ। आप ये वाला अपने इसमें काम कर लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। देखिए ये आईएफएससी कोड डालने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे नॉमिनेट दिस अकाउंट फॉर रिफंड, तो आपका ये मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा और ये ईमेल आईडी शो करेगा जो भी आपने बैंक में दिया है। देन आपको करना है वैलिडेट पे क्लिक। क्लिक करते ही आपके मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी एंटर कर देते हैं 345249। 345249। देन इसको कर देते हैं वैलिडेट। देखिए वैलिडेट करते ही रिक्वेस्ट सबमिटेड हो गया है। अब यहाँ पे आपको चाहिए तो यहाँ पे नेट बैंकिंग वाला ऑन कर दीजिए, कंटिन्यू। एंड देखिए ये हमने बैंक अकाउंट ऐड कर दिया है। अगेन हम जाते हैं, वो सेम प्रोसेस अगेन करना पड़ेगा, तो ई फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। देन असेसमेंट ईयर 2025-26, ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू,
ITR 1 है, देन प्रोसीड विद ITR 1। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देन देखिए आपको यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके कर देना है कंटिन्यू। अगेन देखिए ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये प्री फिल्ड होके आ जाता है। नीचे स्क्रॉल करके बस आपको ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर सेलेक्ट करना है। मेरे केस में ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। देन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये न्यू टैक्स रिजाइम ओल्ड में मुझे 7 लाख का बेनिफिट चाहिए तो मैं नो करता हूँ, बट आप अपने हिसाब से इसको कर लेना। बैंक डिटेल देखिए अब यहाँ पे बैंक डिटेल आ चुका है। अब इसको करते हैं कंफर्म। देखिए कंफर्म करते ही ये सेकेंड वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब देखिए इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्री फिल्ड होके अमाउंट आ गया है, इसमें कुछ नहीं करना। हाउस प्रॉपर्टी का मेरा कोई भी इनकम नहीं है। स्क्रॉल करते हैं, मेरा कोई होम लोन का इंटरेस्ट नहीं चल रहा है तो इसलिए इसको भी स्किप कर देते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये भी मेरा कुछ भी नहीं है। देन हमें इसको कर देना है कंफर्म। कंफर्म करते ही देखिए थर्ड वाला ये कॉलम ओपन हो चुका है जिसमें टोटल डिडक्शन है। ये भी ऑटोमेटिक फिल होके आ चुका है, 43,096। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसको कर देना है कंफर्म। कंफर्म करते ही देखिए अब टैक्स पेड जितना मेरा TDS डिडक्ट हुआ था ना वो यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए 29,000 का मेरा टोटल टैक्स पेड था, इसको भी मैं कर देता हूँ कंफर्म। कंफर्म करने के बाद देखिए मेरा ये सब कंफर्म हो चुका है, बस ये लास्ट वाला बचा है। इसको ओपन करके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। देन देखिए यहाँ पे कर देना है अगेन कंफर्म। कंफर्म करने के बाद ये सारे के सारे कंफर्म हो चुके हैं। अब बस प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। देन ये हमारा समरी बन के आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 29,000। मतलब मेरा जितना TDS डिडक्ट हुआ था पूरा का पूरा मुझे रिफंड मिल रहा है। अब मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। देन देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इस पे क्लिक कर देना है। आई एग्री, देन प्लेस डाल दीजिए और ये तीनों को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब देखिए यहाँ पे आपको दो एरर शो कर रहा है। अब ये एरर को कैसे सॉल्व करना है, ये है इंटरनल वैलिडेशन। मींस अब आपको ये अच्छे से पढ़ना है। नेचर ऑफ एग्जाम्ड अलाउंस मैंने सेलेक्ट नहीं किया है और ये B1 B2 ये भी सेलेक्ट नहीं किया है। तो आप इसको सॉल्व करना है तो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए अब ये कंपलसरी था और हमने यहाँ पे नहीं डाला तो इसको डिलीट कर देते हैं। हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना। देखो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। डिलीट करते ही इसको कर देते हैं सेव, अगेन कंफर्म। अब एक बार और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए अगेन ये रिफंड का अमाउंट सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इस पर क्लिक करके अगेन करते हैं प्रोसीड टू वैलिडेशन। देखिए अब की बारी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको करते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू में नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। देखिए स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा आपका बैंक अकाउंट दिखेगा जिसमें आपको रिफंड आना है। ये सारा डिटेल आपने फिल किया है वो आ जाएगा। अब करना है प्रोसीड टू वैलिडेशन। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। देन देखिए अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर या फिर वेरीफाई ITR भी। हम लोग सिंपली ई वेरीफाई नाउ कर देते हैं कंटिन्यू, क्योंकि जितना जल्दी वेरिफिकेशन होगा उतना जल्दी आपके बैंक में रिफंड आएगा। देन आपको यहाँ पे कर देना है आधार OTP वाला, देन कंटिन्यू, जनरेट आधार OTP। बस यहाँ पे आप आधार OTP डाल दीजिए, आपका रिटर्न फाइलिंग हो जाएगा। OTP डालने के बाद हमने उसको वैलिडेट किया। देन ये आ रहा है कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो इसको कर देना है सबमिट। देन देखिए यहाँ पे आ रहा है सबमिट लेवल वैलिडेशन, देन इसको करना है प्रोसीड। देखिए यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, इतना इजी प्रोसेस होता है, आपका रिटर्न फाइल हो गया। देन इसको डाउनलोड रिसीव कर लीजिए आप। एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने रिटर्न फाइल किया है। और आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे आइए। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गया है कि नहीं, आपको डैशबोर्ड पे आना है। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न, यहाँ पे आ जाना है। देन देखिए असेसमेंट ईयर 2025-26
का हमने सक्सेसफुली फाइल कर दिया और उसका ई वेरीफाई भी कर दिया। अब ये डिपार्टमेंट की तरफ से पेंडिंग है और ये सब वेरीफाई होने के बाद आपका रिफंड आ जाएगा। इतना इजी प्रोसेस होता है। कंप्लीट प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।